आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रुप डी वेटिंग के रिगार्डिंग जो वेडनेसडे को हमारी एक टीम पलवल से चंडीगढ़ और पंचकुला पहुंची, उसके बारे में क्या अपडेट्स रही, क्या एक्टिविटीज़ रहीं, किस किस से वो लोग मिले, किससे उन्हें क्या अपडेट मिली, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीफ़ करनी होगी इन लड़कियों की, जिन्होंने इन बच्चों का साथ दिया और इतनी दूर अपने घर से निकलकर वहाँ तक पहुँची और अपनी बात रखी। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये लोग एक तो ट्यूसडे की शाम को ही ये लोग निकल गए थे, ताकि वेडनेसडे की मॉर्निंग से ही ये अपना काम शुरू कर सकें। तो इनकी जो सबसे पहली मुलाकात हुई, वेडनेसडे की मॉर्निंग ये लोग गए थे संत कबीर कुट्टी श्री मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी से मिलने। तो वहाँ पर इन दो लड़कियों की एंट्री हुई, ताकि ये मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातें रख सकें। तो दोनों लड़कियां सीएम से मिलीं और उन्होंने अपनी बात सीएम के सामने रखी कि सर, हम ग्रुप डी वेटिंग के रिगार्डिंग आए हैं और हमारी ये फरियाद है कि आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट हमारी निकाली जाए। तो कहीं ना कहीं सर ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर नहीं बोला, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ में इन्हें एक रिप्लाई दिया कि हाँ, आपका काम हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल है वो आपके लिए किया जाएगा और आपका काम चल रहा है, आप लोग बार बार परेशान नहीं हों। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर सीधा एचएसएससी चेयरमैन साहब के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर भी इनकी मुलाकात दो लड़कियों की चेयरमैन सर से होती है। वहाँ पर इन्होंने चेयरमैन सर के सामने जो मेन मुद्दा रखा वो ये था कि सर, किसी भी हालत में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, जो डी को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, उन बच्चों का लिफ्ट में नाम नहीं आना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे जो डी को ज्वाइन करने वाले हैं वो ऐसा ना हो कि लिफ्ट से बाहर ही रह जाए और फिर से ये कोई फ़ायदा इस लिफ्ट का नहीं हो। तो वहाँ पे फिर चेयरमैन सर ने इनसे पूछा कि क्या आप लोगों के पास कोई तरीका है, अगर आप लोग बताना चाहें तो पहले तो इन्होंने कहा कि देखो सर, हम लोगों से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोग ही समझते हो क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। आपको हमसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप ऑफलाइन डीवी करवा सकते हैं या फिर आप कंसेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बात चेयरमैन सर के सामने रखी। तो फिर चेयरमैन सर ने भी इनको कहीं ना कहीं एक अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया कि हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है कि 10% वेटिंग आएगी, 20% वेटिंग आएगी। रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल है वो उतनी वेटिंग निकालेंगे और उसके पास उनके पास जितना डाटा आ जाता है एचआरडी से, वो उस सारे डाटा की आपकी जो वेटिंग है वो निकाल सकते हैं इजीली। और फिल्ट्रेशन पर वो काम करेंगे, क्योंकि इनको ये अपडेट भी मिली है कि वहाँ एक मीटिंग होने वाली थी फ्राइडे को, जो कि आपकी कंडक्ट हो चुकी है। तो ये जो आपकी मीटिंग रही है, ये इनको एचआरडी से अपडेट मिली थी, क्योंकि चेयरमैन सर के साथ बाद ये लोग एचआरडी गए थे। वहाँ इनको कुछ बड़े ऑफिशियल्स नहीं मिल पाए, लेकिन एक मैम से इनकी बात हुई थी, जहाँ इन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बात को मैम के सामने रखा था। तो एक तो मैम ने इनको ये बोला कि देखो बच्चों, अब आप लोग बार बार आ रहे हो ना, जिस उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा काम स्लो हो रहा है। हम उतना अच्छे से आपकी लिफ्ट पर काम इस तरह नहीं कर पाएंगे अगर हर रोज़ का ये डिस्टर्बेंस होगा। तो ये थोड़ा सा जो इरिटेशन था, ये कहीं ना कहीं चेयरमैन सर के उस पर और सीएम हाउस जब ये जाते हैं तो भी इनको एक हल्का सा महसूस हुआ था कि अब उन लोगों को ये लग रहा है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, जब हमने अनाउंस कर दिया कि हम आपकी वेटिंग लगाने जा रहे हैं, तो फिर आप लोग हमें बार बार परेशान अब मत कीजिए। जो काम हम कर रहे हैं उस पर काम तो करने दीजिए, कुछ थोड़ा सा सब्र तो रखिए। तो एक तो यही है बच्चों कि अब आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो काम था आप लोग कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम किया है। अब बाकी हम लोगों का लक रहेगा आगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही सारी अपडेट्स मिली। फ्राइडे को आपकी मीटिंग थी, वो हो चुकी है। ये जो आपकी फ्राइडे को मीटिंग थी, इसकी अपडेट के लिए पंचकुला से जो लोकल टीम है आपकी, वो मंडे को एचआरडी जाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे आपका रियल में क्या इस मीटिंग के अंदर बातें हुई, क्या वहाँ से अपडेट्स निकल कर आई हैं, किस चीज़ के बारे में बात हुई है, कितनी लिफ्ट का के ऊपर बात हुई है, फिल्ट्रेशन के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। लेकिन हाँ, आश्वासन मिला है कि फिल्ट्रेशन के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। लेकिन हाँ, चेयरमैन सर ने साफ कहा है कि इस हिसाब से किया जाएगा, जो भी किया जाएगा, कि इस पर फिर से कोई ये कोर्ट केस वगैरह में भर्ती आपकी नहीं फंसे। अगर लिफ्ट आती है तो वो एक साफ़ सुथरी ऐसी लिफ्ट आए जिस पर कोई भी केस नहीं कर पाए। तो वो सारी चीज़ें होंगी रूल्स के अकॉर्डिंग ही। तो अच्छी अपडेट है बच्चों आप लोगों के लिए, सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। हम पॉजिटिव ही लगा के चलेंगे और नेगेटिव रहना भी नहीं चाहिए हम सभी को, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव
हो ही जाता है अगर हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चे वहाँ पर अभी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए अब आप लोग उन सबको काम करने दीजिए। थोड़ा-सा सब्र इस चीज़ पर रखिए और आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ सकते हैं। HSSC ग्रुप डी संघर्ष ग्रुप करके है आपका चैनल है। बाकी आप लोगों को सारी अपडेट्स वहीं पर मिल जाएँगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।